Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Tahreem Salim Kasiri. How are you, students? I hope you are all fine. Today is your ICT class online with Smart Computing Class 8. ओके तो आज की क्लास में हमने ये करना है कि आज की क्लास आपकी बुक एक्सरसाइज करवाऊँगी आज की क्लास में और टिक लगाऊँगी क्वेश्चन आंसर पे। तो स्टार्ट लेते हैं आपकी बुक वर्क से। चैप्टर नेम है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तकरीबन इसकी रीडिंग हो चुकी है, तो आज इसकी बुक एक्सरसाइज कर लेते हैं। ओके, पेज नंबर का 77 है। लेट मी स्टार्ट द वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले डेट मेंशन करेंगे। आज की डेट है 10 सितंबर 2020। ओके, नंबर 1, अ वेब पेज कैन नॉट हैव विच ऑफ दिस एक्सटेंशंस। ठीक है, इसमें से कौन सी जो वेब टॉप की एक्सटेंशन नहीं हो सकती, तो इनमें से ऐसी कोई भी नहीं है। दोनों एक्सटेंशन वेब पेजेस की हैं। ठीक है, तो नन ऑफ दिस पे आ जाएगा। इसके बाद है बाय डिफ़ॉल्ट अ नोट पैड फाइल हैज़ विच दिस एक्सटेंशन। ठीक है, तो उसमें से कौन सी एक्सटेंशन है। अगर आपको जो विदाउट नेम के आप अगर सेव करो तो क्या हो जाएगी .txt। सही। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ वैलिड वे टू रिप्रेजेंट ऑर्डर लिस्ट इन HTML। ठीक है, तो ये है वैलिड, इसके अलावा ये नहीं है किसी भी। ठीक है, तो ये ऑर्डर लिस्ट की जो है बिल्कुल वैलिड वे है, जो आप बिल्कुल तरीक़ेकार से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग टैग्स इज़ यूज़फुल इन स्पेसिफाइंग डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, इसमें से कौन सी जो टैग है जो आपके डेफिनेशन लिस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो DL। ठीक है, DL जो डेफिनेशन लिस्ट को रिप्रेजेंट करती है। सही। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग। इनमें से कौन सी टैग है जो आपके एट्रीब्यूट में यूज़ नहीं की गई। ठीक है, तो एट्रीब्यूट वाली रीडिंग आपने अभी तक नहीं की है, इंशाल्लाह भी रीडिंग करेंगे। तो इसकी जो आंसर है वो है डेप्थ। सही। इसके बाद है डैश टैग्स दैट वी पुट फॉर एन इमेज शो अप व्हेन वी होवर द माउस। ठीक है, तो ये क्या है ALT, ये आपका योगा अल्ट्रा। सही। द फॉलोइंग HTML कोड ब्लैंक स्पेस आर फिल्ड बाय डैश। ठीक है, आपको सीरीज़ बताई जा रही है कि किसके ज़रिए स्टार्ट होगी ऑर्डर लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट की ये क्या है LI। सही। अगर आपने यहाँ क्या लगाना होगा LI। ठीक है, एन अनऑर्डर लिस्ट इज रिप्रेजेंट, अनऑर्डर लिस्ट को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है इन डेफिनेशन लिस्ट। द डेफिनेशन टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय DT। डेफिनेशन टर्म मतलब D और T। सही। इसके बाद है द डैश एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टैग स्पेसिफाई द URL ऑफ इमेज। ठीक है, तो SRC जो ये आपकी URL को एड्रेस को मतलब बताती है। नंबर 5, द इमेज। ठीक है, टैग डज नॉट हैव द क्लोजिंग टैग। ठीक है, इमेज के लिए क्लोजिंग टैग नहीं है। फ्रॉम H1 H2 मीन्स हेडिंग 1 हेडिंग 2 6 हेडिंग्स होती हैं इसकी, तो डैश टैग शो ऑफ द बिगेस्ट टैग, तो H1 की जो हेडिंग होती है वो सबसे बड़ी होती है। इसके बाद है ट्रू फॉल्स। HTML इज़ द ओनली लैंग्वेज बाय विच वेब पेजेस कैन बी क्रिएटेड। गलत है, बहुत सी लैंग्वेजेस हैं, जावा है, C++ है जो वेब पेजेस के लिए यूज़ किया जाता है। .HTML एक्सटेंशन फॉर अ वेब पेज, बिल्कुल सही, यही एक्सटेंशन होती है जो आपकी इसके लिए की जाती है, वैलिड है ये भी। OL टेक स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। सही, OL किसके लिए किया जाता है, ऑर्डर लिस्ट के लिए यूज़ किया जा सकता है। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट, एग्जाम्पल लिस्ट विद एन आइटम ऑफ अनदर लिस्ट इज़ अलाउड HTML। ठीक है, इसके अंदर एक और हम लोग यूज़ अनदर लिस्ट को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन डेफिनेशन लिस्ट टैग मतलब DU स्टैंड फॉर अंडरलाइन लिस्ट ऑफ टर्म। गलत है, ये है ही नीचे। ठीक है, तो यहाँ तक आपकी जो बुक एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो चुकी है। सही। और इसके बाद 2 क्वेश्चंस आपको मैं करवा रही हूँ। 2 क्वेश्चंस मैंने आपको पहले करवा दिए थे, 2 अब करवा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर ओके, वर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी 4 एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज टेक। तो पेज नंबर 72 पे इसका आंसर है, तो वो मूव करते हैं। ओके, ये है इसके 4। ठीक है, तो आपने पहले आपने इसी तरीके से बनाना है अपनी कॉपी के अंदर, तो ये इसका आंसर है। और यहाँ से स्टार्ट लेना है, यहाँ से इमेज टैग। ठीक है, द इमेज टैग डिस्प्ले द इमेज HTML इन एडिशन स्पेसिफाइंग। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखना है आपको, और फिर इसके ये टेबल बना लेना। टेबल में से 1 2 3 4, इन 4 को आपने लिखना है टेबल में, ये 2 जो है वो नहीं लिखना है। सही। इन 4 एट्रीब्यूट्स को एक्सप्लेन करना है इसी तरीके से टेबल बना के, ये 2 एट्रीब्यूट है वो आपको एक्सप्लेन नहीं करने, यहाँ तक पूरा इसका आंसर है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन।
डू द H1 H2 मतलब हेडिंग 1 हेडिंग 2 टैग्स हैव एनी एट्रीब्यूट इफ़ यस। ठीक है, तो बस यहीं तक है इसका क्वेश्चन, और यहाँ इसका क्वेश्चन से कंप्लीट ले लें। ठीक है, कंप्लीट क्वेश्चन है ये। उसके बाद पेज नंबर 74 पे इसका आंसर है। ओके, ये रहा इसका आंसर। ओके, कंप्लीट आंसर है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हेडिंग टैग्स H1 H2 ये हेडिंग इसकी आ जाएगी, यहाँ से स्टार्ट लेंगे। सही। और इसका यहाँ से ये जो टेबल है इसका, ये टेबल आपके ब्लैंक पेज पे बनेगा। ठीक है, और यहाँ तक इसका आंसर है। सही। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको अपनी कॉपी में राइट करने हैं। इसके अलावा बुक की एक्सरसाइज करवाई मैंने आप लोगों को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसकी रीडिंग भी कंप्लीट हो जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू सून।